Welcome students. I am going to start word by word reading of the play Mother's Day. This play is written by J.B. Priestley. तो बच्चों आपका मदर्स डे प्ले है वो शुरू करने जा रहा हूँ जिसको J.B. Priestley ने लिखा है. This play portrays the position of a woman in a middle class family. इस प्ले के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर एक माँ की क्या स्थिति होती है उसको बताता है. द प्ले इज़ ए ह्यूमरस पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ मदर इन ए फैमिली. ओके, तो इसके अंदर हमें क्या है कि बहुत ह्यूमरस इंसिडेंट्स मिलते हैं एक मदर की स्थिति को बयान करते हुए. द फॉलोइंग प्ले इज़ ए ह्यूमरस पोर्ट्रेल ऑफ द स्टेटस ऑफ the mother of a family. Let's read on to see how Mrs. Pearson's family react when she tries to stand up for her own rights. तो हमने देखना है इस प्ले में, हम देखेंगे कि कैसे मिसिस पियर्सन है उसकी फैमिली की प्रतिक्रिया होती है जब वो अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का प्रयास करती है. तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं मिसिस एन पियर्सन है जो कि मेन प्रोटैगोनिस्ट है. जॉर्ज पियर्सन 50 इयर्स के हैं, वो मिसिस पियर्सन के हस्बैंड है. वो डोरी पियर्सन जो कि उसकी बेटी है जॉर्ज पियर्सन, और मिसिस एन पियर्सन की साइरिल जो कि उनका बेटा है. एंड मिसिस फ्रिजाल्ड है वो एक प्रकार से मिसिस पियर्सन की फ्रेंड है जो कि उसका नेबर है, उसके पास वाले घर पर रहती है. द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ मिसिस पियर्सन हाउस इन ए लंडन सब अर्बन. ओके, इस प्ले का जो एक्शन है वो मिसिस पियर्सन के घर पे प्ले हो रहा है, उसके रूम के अंदर ही प्ले है वो हो रहा है. तो सीन फर्स्ट है, क्या हो रहा है सीन फर्स्ट के अंदर. द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली. पियर्सन जो फैमिली है उसका लिविंग रूम है, उसके रहने वाला कमरा है. आफ्टरनून, दोपहर का समय है. इट इज़ कंफर्टेबली फर्निश्ड. रूम के अंदर अच्छी सुविधाएं हैं. मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सब अर्बन सेमी डिटैच्ड विला. जैसे कोई विला होता है वैसा है ये. इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड. अगर ज़रूरत पड़े तो एक ही दरवाज़ा है वो इस्तेमाल किया जाता है. बट इट इज़ बेटर विथ टू. लेकिन कई बार 2 दरवाजे भी यूज़ हो सकते हैं. वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर. एक दरवाज़ा फ्रंट डोर की सामने वाले दरवाजे की तरफ खुलता है. एंड द स्टेयर्स, सीढ़ियों की तरफ जाता है. एंड दी अदर इन दी राइट, दूसरा राइट साइड पर है. राइट साइड वॉल लीडिंग टू द किचन. दूसरा दरवाजा है वो किचन की तरफ जाता है. एंड दी बैक डोर, और पिछले दरवाजे की तरफ जाता है. देयर कैन बी ए मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल. लेफ्ट वॉल है, वहाँ पर एक खिड़की है, वहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं. एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और एक पर्दा है वो राइट वाली वॉल पर भी विंडो है, वहां पर भी है 2. द फायर प्लेस इज अज्यूम्ड टू बी इन द 4th वॉल. और चौथी दीवार है, वहां पर आग जल रही है, अंगीठी रखी हुई है. देर इज ए सिटी अप राइट. वहां पर एक सोफा है, सिटी सोफा होता है. एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, और वहां पर लेफ्ट साइड पर एक चेयर है. एंड वन डाउन राइट, और दूसरी राइट साइड पर पड़ी है. ए स्मॉल टेबल विद 2 चेयर ऑन इधर साइड ऑफ इट स्टैंड एट द सेंटर. और एक टेबल है, ठीक है, उसके दोनों ओर कुर्सियां लगी हुई हैं, ठीक है, वो सेंटर में पड़ी है. व्हेन कर्टन राइजेस इट इज़ एन आफ्टरनून. जब पर्दा उठता है तो दोपहर का समय है. इन अर्ली ऑटम के सीजन के अंदर. एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट. और पूरा रोशनी है स्टेज के ऊपर, मंच पर पूरी रोशनी है. मिसिस पियर्सन एट राइट. मिसिस पियर्सन राइट साइड पर बैठी हुई है. एंड फ्रिजाल्ड एट द लेफ्ट. और उसकी जो फ्रेंड है फ्रिजाल्ड वो राइट साइड पर बैठी हुई है. आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल. वो एक टेबल के ऊपर, टेबल में आमने सामने बैठी हुई हैं. वन विच आर 2 टी कप्स. वहाँ पर 2 चाय वाले कप हैं. एंड सोसर एंड द कार्ड्स विद विच मिसिस फ्रिजाल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसिस पियर्सन फॉर्चून. और क्या है कि वहाँ पर एक सोसर है और वहाँ पर कार्ड्स हैं, ठीक है, ताश रखी हुई है जिसकी सहायता से मिसिस
फ्रिजाल्ड है वो मिसिस पियर्सन का भाग्य बताने की कोशिश कर रही है। मिसिस पियर्सन इज ए प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। मिसिस पियर्सन है वो लगभग 40 साल की आसपास की औरत है और वो एक बड़ी ही खुश दिखने वाली लेकिन चिंतित औरत है। मिसिस फ्रिजाल्ड इज ओल्डर। मिसिस फ्रिजाल्ड है वो बूढ़ी औरत है। हैवियर थोड़ा भारी है एंड स्ट्रॉन्ग थोड़ी मजबूत है एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। ओके, वो एक प्रकार से बड़ी ही दोष निकालने वाली औरत है। शी इज स्मोकिंग, वो स्मोकिंग कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों की आवाज़ है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मिसिस पियर्सन स्पीकिंग इन द लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन। मिसिस पियर्सन है वो धीमा सा बोलती है, हल्का सा बोलती है, ठीक है, बड़ी मतलब एक प्रकार से फास्ट बोलती है। विद ए टच ऑफ सब अर्बन कुकनरी परहैप्स एंड मिसिस फ्रिजाल्ड विद ए डीप वॉइस। मिसिस फ्रिजाल्ड है वो थोड़ा डीप गहरी आवाज में बोलती है। रादर आयरिश परहैप्स, और शायद वो आयरिश बोलने की कोशिश कर रही है। नाउ कमिंग टू देयर डायलॉग्स। मिसिस फ्रिजाल्ड कलेक्टिंग अप कार्ड्स। मिसिस फ्रिजाल्ड के पास कार्ड्स हैं जो टेबल पर रखे हुए थे, उनको वो हाथ में ले लेती है और कहती है एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। ये बात मैं आपको बता रही हूँ मिसिस पियर्सन। मिसिस पियर्सन मैं आपको बताना चाहती हूँ कुड बी ए गुड फॉर्चून, कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है, कैसा है मैं बताऊंगी। कुड बी ए बैड वन, या बुरा है वो मैं बताऊंगी। ऑल डिपेंड्स ऑन यूर सेल्फ। हमारा भाग्य हमारे ही हाथ में होता है, ये हमारे पर ही डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसा भाग्य रखना चाहते हैं। मेक अप यूर माइंड एंड देयर इट इज। तुम हाँ कहो, मैं अभी तुम्हारा भाग्य बताती हूँ। मिसिस पियर्सन कहती है यस थैंक यू, ठीक है धन्यवाद। मिसिस फ्रिजाल्ड आई एम मच ओब्लाइज, मैं बड़ा ही आपकी आभारी हूँ। आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। इट इज़ वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर हैविंग नेक्स्ट डोर। अच्छा होता है अगर हमारे पास अगले ही दरवाजे, हमारा जो पड़ोसी है नेक्स्ट डोर है वो एक फॉर्चून टेलर है, वो भाग्य बताने वाला होता है, तो कितना भाग्यशाली होता है वो व्यक्ति। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने ईस्ट जो है वो भी सीख लिया है। मिसिस फ्रिजाल्ड आई डिड, हाँ मैंने सीख लिया है। 12 years आई हैड ऑफ इट, 12 साल हो गए इसे सीखे हुए। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर ही लर्नड ए लॉट एंड आई लर्नड ए मोर। उसने बहुत कुछ सीखा है और मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा है, और मैंने जिस आदमी से ये सीखा है वो एक लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट है सेना के अंदर। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसिस पियर्सन डियर, क्या आपने अपना मन बना लिया है पूछने के लिए। पुट यूर फुट डाउन, अपने पैर नीचे कर लो। वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर हाउस एंड बॉस ऑफ योर फैमिली। तुम अपने घर की मालिक खुद बनो, ठीक है, अपने घर की बॉस है वो खुद बनना चाहिए। मिसिस पियर्सन स्माइलिंग एपोलोजेटिकली, वो थोड़ी उससे क्षमा मांगती हुई हंसती हुई कहती है दिस इज ईजियर सेड देन डन, इसे कर पाना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बिसाइड आई एम सो फाउंड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। हालांकि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, उनमें वो बड़े ही स्वार्थी हैं, ठीक है, और बड़े ही एक प्रकार से थॉटलेस हैं, यानी कि अच्छी सोच वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। फॉन्ड ऑफ होता है लगाव होना, मेरे को उनसे बड़ा लगाव है। दे डोंट मीन टू बी, लेकिन वो ऐसे नहीं है। मिसिस फ्रिजाल्ड कटिंग इन, वो उसको बीच में ही टोक देती है। मे बी नॉट, हो सकता है वो ना हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। अच्छा होगा अगर वो तुमसे अच्छा व्यवहार करना सीख जाते हैं। मिसिस पियर्सन यस आई सपोज इट वुड इन ए वे, वो कहती है हाँ मैं भी मानती हूँ कि वो थोड़े समय बाद ये सीख जाएंगे। मिसिस फ्रिजाल्ड नो डाउट, जरूर सीख जाएंगे। अबाउट इट ऑल, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि वो सीख जाएंगे। हु इज़ बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन अप मैन, लैड और गर्ल। तुम्हारे घर में कौन ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तुम्हारा पति ग्रोन अप या लड़का या लड़की, नोबडी, या कोई नहीं।
यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, उन्हें अच्छा लगता है जब आप पूरा दिन उनके काम के लिए इधर उधर भागती हो। टेक देयर ऑर्डर एज इफ यू वर द सर्वेंट, उनका कहना मानती हो जैसे कि तुम उनकी नौकर हो। इन दी हाउस, स्टे एट होम एवरी नाइट, तुम घर में रहती हो हर रात को। वाइल दे गो आउट इंजॉइंग देमसेल्फ, हालांकि वो इंजॉय करने के लिए बाहर चले जाते हैं। नेवर इन योर लाइफ, ठीक है, इट इज़ द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू, वो बिगड़ रहे हैं तुम भी बिगड़ रही हो। हस्बैंड सन डॉटर शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर, नॉट गिविंग देम ऑर्डर एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट। हस्बैंड, डॉटर, लड़का लड़कियां, और जो आपका पति है वो आपको ऑर्डर देता है जैसे तुम्हें नौकर समझ करके, और तुम उनके ऑर्डर को मान लेती हो। एंड डोंट टेल यू डोंट नो व्हाट आई मीन फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, और मैं जितना आपने बताया है उससे कहीं ज़्यादा कुछ जानती भी हूँ। तो स्टूडेंट, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द चैप्टर। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी शैल read in the next video. Thanks for listening me and have a nice day.